क्या धर्म संविधान से भी बढ़कर है? तो हाँ, बीजेपी की सरकार में अब प्रशासन के लोग भी धर्म को संविधान से बढ़कर मानने लगे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना चीख-चीख कर कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। नमस्कार, मैं शिवा बौद्ध और आप देख रहे हैं जोश का समंदर। वर्तमान भारत की स्थिति इतनी दुर्लभ हो गई है कि संविधान के रक्षक ही संविधान के भक्षक बन बैठे हैं। कानून और संविधान का पालन करने वाले लोग ही आज धर्म के कारण संविधान के विरोधी बन बैठे हैं। बीते दिनों कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस प्रशासन द्वारा सलामी दी गई। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि हु इज पुंडरीक गोस्वामी? पुंडरीक गोस्वामी कौन हैं? पुंडरीक गोस्वामी कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उनको सलामी दी गई है? जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है, यानी कि धर्म के आधार पर किसी एक को विशेष अधिकार देना असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 साफ साफ कहता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार धर्म से दूरी बनाए रखेगा। साथियों, इसका साफ साफ मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं। राज्य सरकार का और प्रशासन का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस प्रशासन द्वारा सलामी दी गई है, इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि एक बार फिर से संविधान की हत्या हुई है, क्योंकि यह सम्मान संविधान राष्ट्र और शहीदों के नाम दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को सलामी देना सही है? सही तो नहीं है, क्योंकि यह कार्य संविधान के विरुद्ध हुआ है। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर लिखिएगा। मैं शिवा बौद्ध, तब तक के लिए धन्यवाद।